अपने घर का एक एक बच्चा राम के लिए जरूर निकालो घर से बाहर। सन्यासी बाबा की दिव्य दरबार की। दिव्य दरबार से एक और हुंकार। भारत हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट है। बागेश्वर महाराज का पैगाम, बारेंगे ठटरी, ना चलेगी उपद्रवियों की दुकान। जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकेंगे उनकी ठटरी कौन कौन मारे। जो संतों का विरोध करेंगे उनकी ठटरी कौन कौन मारेगा। धीरेंद्र शास्त्री का आह्वान, धर्म विरोधी जरा सावधान। धर्म विरोधियों हो जाओ सावधान। अब नहीं चलेगा, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। जुलूस पर पत्थरबाजी, अब नहीं चलेगी साजिशें जालसाजी। देखो, राम प्रेम की मूर्ति है और प्रेम की मूर्ति राम सबकी है और सबके राम पर पत्थर फेंकना ये देश का दुर्भाग्य है। अब नहीं चलेगा, अब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। हो जाओ सावधान। अब नहीं चलेगा, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। अक्सर मंचों से हिंदू राष्ट्र की ओंकार भरने वाले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने खुले मंच से नसीहत दे दी है। शास्त्री ने कहा, सनातन का विरोध करने वालों की ठठरी बार देंगे। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। देखिए रिपोर्ट। अपने घर का एक एक बच्चा राम के लिए जरूर निकालो घर से बाहर। सन्यासी बाबा की दिव्य दरबार की। हो जाओ सावधान। अब नहीं चलेगा, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में है। रामनवमी के जश्न पर देश के कई हिस्सों में खलल, भला सनातन धर्मावलंबियों को बर्दाश्त कैसे हो। जबलपुर में कथा वाचन के दौरान पंडित धीरेंद्र शास्त्री का दर्द झलक पड़ा। कहा, राम प्रेम की मूर्ति है और प्रेम की मूर्ति पर पत्थर फेंकना अब कतई नहीं चलेगा। सबके राम पर पत्थर फेंकना ये देश का दुर्भाग्य है। अब नहीं चलेगा, अब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। रामनवमी पर फिर से पत्थर फेंकेगा। हाँ, देश में अनेक जगहों पर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कलकत्ता में पुनः पत्थर फेंके गए। ये देश का दुर्भाग्य है। देखो, राम प्रेम की मूर्ति है और प्रेम की मूर्ति राम सबकी है और सबके राम पर पत्थर फेंकना ये देश का दुर्भाग्य है। अब नहीं चलेगा, अब हिंदुओं को एक होना ही पड़ेगा। शास्त्री का ये इशारा किस तरफ था आप समझ ही रहे हैं। शास्त्री यहीं नहीं रुके। हिंदू एकता की ओंकार भरते हुए उन्होंने कहा, सनातन का विरोध करने वालों की ठठरी बार देंगे। भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। जो राम की यात्रा पर पत्थर फेंकेंगे उनकी ठठरी कौन कौन मारे। जो संतों का विरोध करेंगे उनकी ठठरी कौन कौन मारेगा। जो सनातन का विरोध करेंगे उनकी ठठरी कौन कौन मारेगा। पक्का पक्का कह दो, नर्मदा मैया सो। पक्का। धर्म विरोधियों हो जाओ सावधान। अब नहीं चलेगा, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। हिंदू राष्ट्र की ओंकार हो तो सियासतदान भी पीछे कहां रहते हैं। कांग्रेस ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर कोई अपने धर्म से सबको बांधने की कोशिश करे तो ये मुमकिन नहीं। तो प्रभु राम तो कलकल में विराजे हैं और कलकल में विराजने वाले को ये नहीं कहा जा सकता कि प्रभु राम कहाँ नहीं है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ प्रभु राम ना हो। कुल मिलाकर के, लेकिन किसी भी संत, महात्मा, फादर या कोई मौलाना कोई चाहे कि हम अपने धर्मों से सबको बांधने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं ये संभव नहीं है, क्योंकि देश संविधान से चलता है और संविधान अपने अपने धर्मों को अपने तरीके से बनाने की हमें आजादी देता है और अधिकार देता है। भारत में रहना है तो सीताराम कहना होगा। शास्त्री के इस बयान पर बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी सुनिए। मुझे लगता है कि सबकी अपनी आस्थाएं होती हैं
जिसकी आस्था जिस संत में है, पुजारी में है, मठ में है, मंदिर में है, मूर्ति में है, भगवान में है, उसमें रखे। मुझे लगता है इस विवाद से बचना चाहिए। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग नई नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री से पहले कई संतों, कई राजनेताओं ने खुले मंच से इसकी मांग की तो जवाब भी आया, देश हिंदू राष्ट्र ही तो है। कांग्रेस ने ठीक ही कहा, राम तो कण कण में है। फिर एक तरफ हिंदू राष्ट्र की हुंकार और सियासत, दूसरी तरफ उपद्रव और हिंसा। साल दर साल धार्मिक जुलूसों पर पथराव क्यों? दुनिया को मर्यादा का संदेश देने वाले श्री राम से ये लोग कब सीखेंगे, राम ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं भगवान की तरह साईं बाबा की पूजा पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। इस बार विरोध की आवाज बागेश्वर धाम से उठी है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। साईं बाबा संत फकीर हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं हो सकते। देखिए रिपोर्ट। साईं बाबा फकीर हो सकते हैं लेकिन देवता नहीं। जी हाँ, एक बार फिर शिरडी के साईं बाबा की पूजा पर धर्म युद्ध शुरू हो गया है। इस बार देश भर में नामी एमपी के अंतर्यामी यानी बागेश्वर धाम सरकार ने साईं बाबा को भगवान मानने से साफ इनकार कर दिया। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि शंकराचार्य ने साईं बाबा को भगवान का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा उनकी बात मानना हर सनातनी का धर्म है। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। तो अपनी निजी आस्थाओं पर हम बोलने, आप लोगों की अपनी अपनी निजी आस्थाएं, किसी की आस्था को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। और इतना कह सकते साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। बागेश्वर सरकार ने न सिर्फ साईं बाबा को भगवान मानने से इनकार कर दिया, बल्कि ये भी कहा कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जानता हूं कि मेरी बात कंट्रोवर्सी हो सकती है, लेकिन साईं बाबा फकीर तो हो सकते हैं पर भगवान नहीं। देखो भाई, ऐसा बोलना भी बहुत लोग इसको कंट्रोवर्सी में ले लेंगे, पर ये बोलना भी बहुत जरूरी हमें लग रहा है। देखो भाई, गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता है। आप किसी भी प्रकार का आभरण पहना दो, वो हो जाए। बागेश्वर धाम सरकार अगर मान ले कि हम शंकराचार्य का छत्र लगा लें, सिंहासन लगा लें, चरम ले लें और हम कह दें हाँ भाई शंकराचार्य बैठे हैं, तो क्या हम बन जाएंगे? ना यार, नहीं बन सकते। भगवान भगवान है, संत संत है। तो साईं के प्रति हमारा क्या आदर है, आप इसमें मत पड़ना और ना हमसे पूछना कि हमारा क्या आदर है। हम इतना कह सकते हैं कि जिसकी जितनी जैसी आस्था है रखनी चाहिए, पर साईं भगवान नहीं है ऐसा हमारे शंकराचार्य कहते हैं और उनके ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं। दरअसल 2014 में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं पूजा को हिंदू धर्म के खिलाफ बताया था। वो मंदिरों में साईं का मूर्ति का विरोध करते थे। उनके बयानों पर साईं भक्तों का कड़ा एतराज भी था, लेकिन वो अंतिम सांस तक अपनी बात पर कायम रहे थे। सिर्फ वही नहीं, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी साईं बाबा को भगवान का स्थान देने के खिलाफ अपना विरोध जता चुके हैं। एक बार छिंदवाड़ा के एक मंदिर में साईं बाबा की प्रतिमा देखकर वो भड़क गए थे और कहा था कि रामकृष्ण के मंदिर में साईं का क्या काम। जाहिर है ये पहला मौका नहीं है। भगवान की तरह साईं बाबा की पूजा पर आपत्ति उठी है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री पहले भी साईं पूजा पर सवाल उठा चुके हैं। सनातनी नहीं है, जी जी, हिंदू नहीं है I और agree। शंकराचार्य जी से माफी भी मांगी है। सर यही सुनना चाहता था मैं बिल्कुल आपसे, मैं और खुश हुआ। साईं बाबा
भगवान नहीं है। जी बिल्कुल। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता, इंसान गुरु हो सकता, संत बोल हो सच्चे सकता, दरबार की महापुरुष हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। राम राम है, हनुमान 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 है। हनुमान। आई एग्री विद यू सर। पवन पटेल, न्यूज 18, जबलपुर। तो इसी खबर पर और अधिक चर्चा करने के लिए हम सीधे जबलपुर चलते हैं। पवन पटेल हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं। पवन, साईं बाबा की पूजा को लेकर एक बार फिर से बातें सामने आने लगी हैं। बागेश्वर धाम ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ पर एक बार फिर से ये बात दोहराई है, शंकराचार्य की बात का समर्थन किया है पवन, कि जो साईं बाबा हैं वो भगवान नहीं हो सकते। बिल्कुल, साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हैं, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकते। और एक बार फिर साईं बाबा को लेकर के ये एक नई चर्चा शुरू हो गई है, जिसकी शुरुआत बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने की है और उस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। साईं बाबा को जो मानते हैं वो उन्हें आज भी भगवान की तरह मानते हैं, लेकिन उनकी धीरेन्द्र शास्त्री की यह बात भी तर्कसंगत है कि जो इंसान के रूप में जिसने जन्म लिया है वो इंसान हो सकता है, युग पुरुष हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बयान दिया है उस पर क्या लगता है कि साईं बाबा को लेकर के उनका जो बयान है? देखिए, भगवान एक ही है, प्रभु श्री राम है। बाकी जो साईं के बारे में जो बात कर रहे हैं, उनके यहाँ भी मंदिर पे साईं के साथ राम लगा रहता है, इसीलिए लोग जाते हैं। इसमें बहुत सारी बातें रहती है, लोग सनातन धर्म को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए कुछ को साईं की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ को इधर भेज रहे हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के कथन से सहमत हूँ। आप क्या मानते हैं कि इस तरह का जो बयान दिया है कि साईं भगवान नहीं है और भगवान की तरह उनको पूजना जो है वो अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन उन्हें भगवान नहीं कहा गया है? धीरेन्द्र शास्त्री जी का ये बयान कितने सहमत है? देखिए, हमारे जो वेदों में और जो पुराणों में कहा गया है कि ईश्वर सर्वत्र है, हर व्यक्ति में ईश्वर का स्वरूप होता है। तो साईं बाबा में भी ईश्वर का स्वरूप हम देख सकते हैं। हाँ, हर जगह आप में भी ईश्वर का स्वरूप देख सकते हैं। ये तो अपने सोचने के ऊपर है, लेकिन मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की इस बात का समर्थन करता हूँ। समर्थन भी कह सकता हूँ, सहमत भी असहमत भी हूँ। लेकिन जो हमारे शास्त्रीय परंपरा में है, 5 भगवान होते हैं, जिसमें विष्णु भगवान है, शंकर भगवान है, दुर्गा माता है, सूर्य भगवान है और गणेश जी हैं। ये हमारे मेन भगवान हैं और इनके जो स्वरूप हैं, जैसे विष्णु भगवान से राम जी का स्वरूप है, कृष्ण भगवान का स्वरूप है, बहुत सारे दशावतार हुए हैं। शंकर भगवान से रुद्रावतार हनुमान जी हैं, दुर्गा जी का है महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली हैं। ये तो पूरी सृष्टि जो है इन्हीं 5 देवताओं से ही बनी हुई है। बाकी जितने भी लोग हैं सब कुछ समय के लिए हैं। कोई कलयुग का कोई भगवान है, कोई द्वापर युग का कोई भगवान था, तो वैसा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें भगवान की, तो भगवान सिर्फ यही 5 हैं, जिसमें विष्णु भगवान हैं, शंकर भगवान हैं, दुर्गा जी हैं और हमारे सूर्य भगवान है, जिससे हमारा जीवन किससे मिलता है? सूर्य भगवान से। उनसे बड़ा भगवान कौन है? सर, आप कितने सहमत हैं इस बात से? क्या इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से बार बार करना, चूंकि साईं को लेकर के पहले भी कई बार विवादित बयान रहे, साईं समर्थक और जो है हिंदू सनातनी समर्थक जो हैं उनके बीच में कई बार ऐसे विवाद रहे, तो क्या इस तरह की बातों को उचित मानते हैं बार बार? देखिए, आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि भगवान की परिभाषा, चूंकि मैं परिपूर्ण नहीं हूँ उस सब्जेक्ट में, तो मैं भगवान की परिभाषा तो नहीं दे सकता। पर आपने इससे पहले एक अच्छा प्रश्न किया था मुझसे कि क्या भारत वर्ष को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, तो इस पक्ष में मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी के पक्ष में हूँ। क्योंकि देखिए, जिस तरह विश्व में देखा जाए तो जहाँ मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा है तो उसको मुस्लिम कंट्री कहा जाता है, जहाँ क्रिश्चियन ज़्यादा है वहाँ क्रिश्चियन कंट्री है। आप इजराइल उठा के देख लीजिए, इजराइल को भी घोषित कर दिया गया। तो जब हिंदुओं की संख्या अगर ज्यादा है तो इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने में मुझे ऐसा लगता है कि तो ठीक है, अपने अपने मत हो सकते हैं, अपनी अपनी आस्था है, लेकिन आप किसी को किसी की पूजा करने से रोक नहीं सकते, अपना मत बता सकते हैं। बहुत धन्यवाद पवन जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों 3 बाबाओं का खास जोर है। प्रदेश की जनता इन पर भरोसा करती है। इनमें से एक हैं बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, दूसरे हैं सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा और इन दोनों के अलावा एक और बाबा हैं पंडोकर सरकार। लेकिन बाबा की फहरिस्त यही खत्म नहीं होती, बल्कि ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। आज हम आपको एक और बाबा के बारे में बताएंगे जो पर्चे निकालकर अपना चमत्कार दिखा रहे हैं और भक्तों की मन की बात जान लेते हैं। देखिए।
परिचय वाले एक और बाबा चमत्कारी, बाबा विलास सरकार। कितना चमत्कार। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में तो दिखाया ही है। आपके दुखों के निवारण के लिए कई तरह के उपाय बताने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में भी बताया है। पर्चे निकालकर अपना चमत्कार दिखाने वाले पंडोखर महाराज के बारे में भला कौन नहीं जानता। लेकिन ये फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज एक और बाबा के बारे में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, जो इन दिनों बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील के 5 इमली गांव में चमत्कार दिखा रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये बाबा विलास महाराज, जो बिन बताए मन की बात समझ लेते हैं और तो और पर्चा बनाकर इलाज भी कर देते हैं। बाबा बताते हैं कि कानिफनाथ बाबा के यहाँ 3 पीढ़ी से दरबार लग रहा है। जब बाबा विलास महाराज 7 साल के थे तब से कर रहे हैं लोगों के दुखों का निदान। दवा हम तो नहीं देते, दवा बाबा देते हैं, दुआ देते हैं, हम उनके नाम से देते हैं, उनका कार्य हो जाता है। हम कोई भगवान नहीं है, भगवान बाबा है, हम तो उनके दास एक माध्यम है। लेकिन नवनाथ बाबा की आज जो ताकत है, जो नवनाथ की जो शक्ति है सबसे अपार शक्ति है। इनसे आगे किसी की शक्ति मतलब अपार है, इनकी महिमा अपार है। जो उन्होंने बोल दिया वो कार्य हो गया। बाबा कहते हैं दुखों के निवारण की दवा हम नहीं, बाबा देते हैं। जो बाबा ने बोल दिया वो काम हो गया। ये तो बाबा विलास महाराज को आपने सुना। अब लोग क्या कहते हैं जरा ये भी सुनाते हैं। तो चलिए दरबार में भक्तों को सुनाते हैं जो परेशानी में पहुंची हैं बाबा के दरबार, और जब जब दरबार पहुंची इनकी मनोकामना पूरी हो गई। हमने कोर्ट कचहरी सब कर ली, हमारे को कोई कहाँ से कुछ सहारा नहीं मिला, खाली केवल आके यहाँ महाराज के दरबार से ही मिला हमारे। अब इस महिला को सुनिए जो कई किलोमीटर दूर से चलकर दरबार पहुंची और बाबा के दरबार को ही अस्पताल समझ बैठी। हमारी मुराद बाबा की पूरी कर देंगे। हम सब दवाखाना सब कर चुके हैं, कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हमको फायदा हो जाएगा ऐसी हमारी इच्छा है। ये तो बात भक्तों की। यहाँ के सेवादार भी कहती हैं यहाँ जो भी आया है खाली हाथ नहीं लौटा। कोई पास के गांव से आता है, कोई मीलों दूर से मन में मनोकामना ली। यहाँ पर 5 इमली ग्राम में नवनाथ मंदिर है। ये यहाँ मैं सेवा करती हूँ बाबा कानिफनाथ की। और क्या पर्चा होता है यहाँ पर, क्या लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है? हर भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी दुखियारी आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। अब इसे आस्था कहें, विश्वास कहें, चमत्कार कहें या कुछ और, जो भी कहें, लेकिन इतना तो तय है कि पर्चे निकालने वाले बाबा की ये फहरिस्त लंबी होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शुक्रवार को मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर का ग्रैंड सेरेमनी के साथ उद्घाटन हुआ। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने इंडियन अटायर पहनकर अपनी परफॉर्मेंस से सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने रघुपति राघव राजाराम गाने पर शालीनता से अपनी प्रस्तुति दी। सभी ने उनकी परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की है। वहीं सोशल मीडिया पर उनका वीडियो तारीफें बटोर रहा है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। तो इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
कांग्रेस को समाप्त